बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, लास्ट बायोलॉजी की वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ए। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट बी। तो स्टूडेंट्स आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गन को कि ऑर्गन क्या होता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा या उज़ू, बॉडी का कोई पार्ट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनल पार्ट्स को बॉडी के, जिसमें हमारे पास आप देखते हैं कि हमारे पास बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स भी आ जाते हैं, और साथ हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स की एग्जांपल यहाँ पर आ गई है हमारे पास। तो ह्यूमंस और प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स की, तो उसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हार्ट की, जिसका फंक्शन है ब्लड पंपिंग का, और सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है किडनीज की, जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती है। इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आती है ऑर्गन की स्टेम, जो कि क्या करती है, हमारे पास वाटर को ऊपर, वाटर और डिफरेंट मिनरल्स को जो है वो लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। और अगर हम सेकंड एग्जांपल लें ऑर्गन की प्लांट्स के अंदर, तो वो हमारे पास रूट्स होती है। रूट्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और वाटर को जो है वो सक करती है और आगे ऊपर तक जो है वो उसको एरियल पार्ट्स तक, प्लांट्स के अपर पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ही हमारे पास ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन्स बेसिकली बनते किस तरह से हैं। आइए देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टिश्यू लेवल को डिस्कस किया था। तो टिश्यू लेवल बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अब जो है टिश्यू लेवल से जो नेक्स्ट लेवल है आपके पास, जाहिरी बात है वो पिछले लेवल से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गन है वो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। आइए स्टूडेंट्स, अब लाइन्स की तरफ मूव करते हैं। जी, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस के वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिनके अंदर बेतहाशा सेल मौजूद हैं, एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, बेशुमार सेल मौजूद हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, वो होंगे हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, जिनका एक दूसरे से मिलता जुलता फंक्शन होता है, और वो एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड होकर हमारे पास एक यूनिट बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं इंटरनल, जिसे हम ऑर्गन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि फंक्शन, अब ऑर्गन का फंक्शन क्या है, वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें हमारे पास आता है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हार्ट है, आपके पास किडनी है, ब्रेन है, लिवर है, इस तरह के बेशुमार जो है हमारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जिनका एक स्पेसिफिक मखसूस किस्म का, ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट जो है वो हम आपके पास क्या कर रहा होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। इस तरह ब्रेन का अगर लें तो ब्रेन क्या कर रहा होता है, मैसेज कन्वे कर रहा होता है आपकी बॉडी पार्ट्स तक, और बॉडी पार्ट से मैसेज जो हैं वो ब्रेन तक आ रहे होते हैं। और इसी तरह किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करता है। इस तरह से डाइजेशन को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास आता है, स्टमक की एग्जांपल आ जाती है। तो इस तरह से आप देखें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपना एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो उनके फंक्शंस परफॉर्म करने की वजह से हमारे पास जो है वो एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन में जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो है स्टमक की। स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो स्टमक हमारे पास ऑर्गन होता है वो फूड की डाइजेशन करता है, फूड को डाइजेस्ट करवाता है, फूड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनको डाइजेस्ट करवाता है, और उसके बाद वो एक और फंक्शन भी परफॉर्म करता है कि वो फूड को स्टोर भी करता है। सेकेंडली जो बात की गई है वो ये है कि आपका स्टमक जो है वो 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वो टिश्यू है हमारे पास एपिथेलियल, जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहा जाता है, एंड मस्कुलर टिश्यूज। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर स्टमक हमारे पास बना है, इन टिश्यूज़ का स्टमक के फंक्शन में, जो कि डाइजेशन का फंक्शन है, उसमें क्या किरदार है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स, बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए। तो इसके लिए हम एक एनिमेशन देखेंगे। फूड जब आपकी बॉडी में जब आप लेते हैं फूड, तो ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है, जिसकी वजह से जो है आपकी स्टमक की वॉल्स से गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है, और उस फूड में प्रेजेंट जितनी भी प्रोटीन है उसके जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है। इस तरह से प्रोटीन की डाइजेशन होती है। सेकेंडली जो आपके पास टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। परफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड moving for food to posterior end. So two tissues perform their specific function which collectively become the function of stomach. स्टूडेंट, बेसिकली मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है कि वो जो हम फूड लेते हैं उसको ग्राइंड करता है, उसको मज़ीद जूसी फॉर्म में, उसको मज़ीद उसको जो है वो ग्राइंड करके मज़ीद उसको छोटे फॉर्म में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, ताकि वो आगे उसकी पूरी डाइजेशन करके उसके आगे पोस्टीरियर एंड जो है, जो लास्ट है, जब स्टमक के आगे उसको फूड को ट्रांसफ़र कर सके। तो ये जो 2 टिश्यूज़ हैं, ये इनका एक स्पेसिफिक कलेक्टिवली इनका एक फंक्शन होता है, मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिस तरह से जिससे हमारे पास स्टमक का फंक्शन जो है वो चल रहा है। तो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू के लिए एक एनिमेशन है, देखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका जो फूड है वो इस तरह से डाइजेस्ट हो रही होती है। आपके स्टमक के अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि इस तरह से आपके स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड को ग्राइंड करने के लिए, ताकि वो मज़ीद अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, उसके बाद ताकि वो आगे मूव कर सके पोस्टीरियर एंड की तरफ। इस तरह से स्टूडेंट फंक्शन होता है स्टमक का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के अंदर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ऑर्गन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्गन के साथ नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आइए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है और वो किस तरह से फंक्शन उसमें परफॉर्म हो रहा होता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम को। तो स्टूडेंट, ऑर्गन सिस्टम बेसिकली होता है डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियसली जो है वो अभी ऑर्गन को डिस्कस किया कि वो किस तरह से बन रहा था कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास कंबाइन कर रहे थे और वो हमारे पास एक ऑर्गन बना रहे थे जो कि एक फंक्शन उसका प्रॉपर था और वो परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह अब क्या होता है, जब नेक्स्ट लेवल की तरफ हम मूव करते हैं तो डिफरेंट जो ऑर्गन हैं वो इकट्ठे होकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे एक प्रॉपर फंक्शन जो है बॉडी का परफॉर्म हो रहा होता है, जिससे और ये सारा जो ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको फिर इस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल हमारे पास आती है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमारे पास आता है स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज। स्टूडेंट्स, ये जितने भी ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इकट्ठे एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डाइजेशन का बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्गन सिस्टम जो है, इस पूरे जो आपको नज़र आ रहा है, इस सब ऑर्गन्स जो हैं वो जो कंबाइन हुए हैं, इन सब को हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है ऑर्गन सिस्टम का। तो फंक्शन हमारे पास है, इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है, तो हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे आपके पास एक पूरा एक बॉडी का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है
और जो जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम आपके पास बना देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको डाइजेशन का पर्पस के लिए बताया कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारे जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहेंगे हम उसको। आई होप सो आपको ऑर्गन सिस्टम का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल को। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन करके इकट्ठे एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं डाइजेशन का। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन का जो फंक्शन परफॉर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके लिए हम एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट इस तरह से जब हम फूड इनटेक करते हैं देन वो फूड आगे फेरिंग्स से होती हुई एसोफेगस के ज़रिए स्टमक तक जाती है। इस पूरे पोर्शन को हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। सेकेंड वन जो ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के अंदर वो हमारे पास है स्टमक का। जब फूड ओरल कैविटी से होती हुई स्टमक के अंदर इस तरह से जाती है तो वहाँ पर वो मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। तो सेकेंड ऑर्गन जो आता है हमारे पास वो है स्टमक का। थर्ड ऑर्गन हम देखें तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। फूड जो है वो स्टमक के ज़रिए आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है और इस तरह से मज़ीद उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन स्टूडेंट आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास जो फूड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं वो जाते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी के अंदर से। तो इस तरह से आपके पास दो मज़ीद ऑर्गन्स आ गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। देन स्टूडेंट आपके पास दो मज़ीद ऑर्गन भी होते हैं जिन्हें हम लीवर एंड हमारे पास पैंक्रियाज होता है। तो लीवर बेसिकली आपके पास क्या कर रहा होता है, वो बाइल सिक्रेशन करता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप फूड लेते हैं उसमें फैट्स अगर प्रेजेंट है उसकी डाइजेशन का रोल प्ले करता है। और पैंक्रियाज का जहाँ तक काम है वो ये कि ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो है वो गैस्ट्रिक जूस आपके पास प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4 एंड 5 ऑर्गन्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डाइजेशन का काम करते हैं। तो आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास है द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स, for example root system, as compared to animals. This is due to greater range of functions and activities in animals than in plants. Students, प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमल्स को जो होता है वो एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा होती हैं, उनको फंक्शन करना होता है। जैसे कि एनिमल्स आप देखते हैं मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके। तो प्लांट्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, वो स्टिल एक जगह पर होते हैं और फूड भी उनको जो है वो सनलाइट और सॉइल से मिल रही होती है। जबकि एनिमल्स को जो है वो एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से उनका जो ऑर्गन सिस्टम अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। आई होप सो आपको ये बात पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास आता है वो है इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट्स आपको याद है कि हमने जो है वो प्रीवियस डिस्कस किया कि आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा इससे कि जो नेक्स्ट लेवल होता है वो पिछले लेवल से जो होता है मिलकर बन आता है हमारे पास। जैसे आपने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑर्गन को, तो आपने देखा ऑर्गन टिश्यू से बन रहे थे। फिर आगे आपने देखा कि ऑर्गन सिस्टम जब हमने डिस्कस किया तो आपने देखा कि वो डिफरेंट ऑर्गन से बन रहा था। तो इसी तरह जब इंडिविजुअल लेवल है तो वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ये सेपरेटली आपको दिखाए जा रहे हैं कि फर्स्ट में आप देखिए मसल्स जो एक पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, फिर स्केलेटन एक ऑर्गन सिस्टम है, फिर आपके पास हार्ट जो है वो इस तरह से वेन्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आप इसको कह सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है जो कि हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम और लास्ट में आप देख सकते हैं ब्रेन को जो कि नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है। इस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि कंबाइन करके हमारे पास एक इंडिविजुअल की जो है वो इंडिविजुअल लेवल को क्रिएट करते हैं और इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास वजूद में आता है। आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट को। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गन। जो बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कंबाइन करते हैं और आपके पास जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल जो है वो बन जाता है। इंडिविजुअल लेवल के बनने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स भी और ऑर्गन्स भी कंबाइन करेंगे, तब आपके पास एक इंडिविजुअल लेवल बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को। तो बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेस and activities of various organs and organ systems are coordinated। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर रहे थे। तो इंडिविजुअल लेवल के अंदर जो आपके पास ऑर्गन होगा और ऑर्गन सिस्टम होंगे वो डिफरेंट जो हैं वो मिलकर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक स्पेशलाइज्ड वे में, जिससे आपके पास एक इंडिविजुअल लेवल जो है वो एग्जिस्टेंस उसकी पॉसिबल होती है। इस तरह से आपके पास एक इंडिविजुअल लेवल आता है। अब हम स्टूडेंट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप देखें, अगर कोई ह्यूमन बीइंग हैवी वर्क परफॉर्म करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है या कुछ इस तरह से हैवी वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसके मसल्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। मसल्स एक ऑर्गन है, आपको मैंने बताया है, और वो इस तरह से उसका जो है मसल्स का भी फंक्शन आप देख सकते हैं। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और सेकेंडली आप देखेंगे जब ये होगा तो हार्ट बीट आपने देखी होगी कि जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या भागते हैं या वॉक करते हैं तेज़, तो आपने देखा होगा हार्ट बीट भी क्या होती है, तेज़ हो जाती है। हार्ट का जो है वो बीट आप देखेंगे कि वो ज़्यादा फास्टर हो जाती है। देन आपके पास आप देखेंगे कि लंग्स जो हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, इनहेल करेंगे, एंड CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल करेंगे, बाहर की तरफ रिलीज़ करेंगे। ये जो रिस्पायरेशन का रेट है, ब्रीदिंग का रेट है, ये भी जो है वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके जो स्केलेटन जो है वो भी एक ऑर्गन है, वो भी इस तरह से इसमें परफॉर्म कर रहा होता है अपना फंक्शन। अब जब ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है आपकी मसल्स को, आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब आपका जो है वो आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन जो है वो आपके मसल्स को जो है वो एनर्जी देगी, जिससे आप वो वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी और यही एग्जाम्पल जो है इन लाइंस में एक्सप्लेन की गई है जो कि आप रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिटेल में और उसके बाद हमने इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस किया। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।